आज हम एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 4 लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्न समांतर श्रेणी में है। मतलब ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से लेकर 9 तक के सवाल जितने भी दिए गए हैं वो सभी पहले से ही उन्होंने बता दिया है कि ये सभी समांतर श्रेणियां हैं। तो हमको सबसे पहले सवाल में देखिए A = 7 तथा A13 मतलब 13वां पद 35 है। डी और S13 ज्ञात कीजिए। मतलब हमको सर्वांतर ज्ञात करना है और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसी तरह हमारे 9 सवाल दिए गए हैं। इसमें से मैं आपको 5 सवाल बता देता हूँ, बाकी बचे हुए 4 सवाल आपको खुद लगाने हैं, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी मैथ भी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, है ना। साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए मैं आपको इससे मिले जुले सवाल 5 बता देता हूँ 9 में से, और 4 सवाल आपको खुद लगाने हैं। इसके बाद आगे देखिए, सबसे पहले हम चौथे का पहला सवाल लगाते हैं। पहले सवाल में क्या पूछा गया है, सबसे पहले वो देखिए। चौथे का पहला पार्ट, इसमें क्या दिया गया है हमको, इसमें पहले दिया गया है A = 7, ठीक है, तथा A13 = 35 दिया गया है। और पूछा गया है हमसे क्या, D बराबर ज्ञात करो, कोमा S13 मतलब 13 पदों का योगफल भी ज्ञात करो, है ना। हमको इतनी चीजें ज्ञात करनी है इसमें। क्या इसको सवाल को लगाएंगे कैसे, सबसे पहले वो देखिए। सबसे पहले हमको मालूम है जो हमको श्रेणी दी गई है वो एक समांतर श्रेणी है। तो हम करेंगे क्या है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे रखो A = 7, है ना। A13 = 35 दिया गया है, तो हम यहाँ पे n पद निकालेंगे 13 वाला, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, n पद। तो इसका फार्मूला क्या होता है, या an का फार्मूला क्या होता है, A+n-1 × d, यही तो होता है। तो हम यहाँ निकालेंगे n की जगह 13, A13 = तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A13 की जगह क्या होगा, रखिए मान यहाँ पे, तो ये A+n-1 × d, है ना। अब इसकी वैल्यूज पुट करना चालू कीजिए यहाँ पे इस फार्मूले में। तो ये हो गया A13 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 35। यहाँ से इसको हम 35 रख लेते हैं, = A की वैल्यू 7 प्लस कोष्टक में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ये देखिए 13 -1 और कोष्टक में d, इसको सॉल्व करना है हमको। तो करिए, 7 इस तरफ जाएंगे तो ये हो गया 35 - 7 = 13 में से 1 गई 12 d। 35 में से 7 गए तो इधर कितना बचेगा, 35 में से जब यहाँ से 7 माइनस करोगे तो ये बचेगा 28, है ना। 35 में से 7 जाएंगे तो ये बचेगा 28, तो ये हो गया 12 d। तो जब d की वैल्यू निकालोगे तो 12 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28/12। तो जब इसको करोगे 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। तो देखिए 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, मतलब 12 को इधर करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया d = 7/3। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 7/3। ये आपका डी निकल कर आ गया। और आपको ए पहले से दिया गया है इसमें। अब आगे क्या करना है इसमें, इस सवाल में हमको देखिए, इस सवाल में आगे क्या करना है हमको, n पदों का योगफल हमको फार्मूला पूछना है। क्या होगा n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है, ये Sn = n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 × d। ये हमारा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 × d होता है। तो देखो Sn बराबर क्या पूछ रहा है इसमें, Sn हमको पूछ रहा है 13 पदों का योगफल, ठीक है। 13 पदों का योगफल पूछा है, तो n बराबर कितना हो गया इस सवाल में 13। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 13/2 कोष्टक में 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, ये देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a, 2 × 7, है ना, प्लस n 13 -1 × d, है ना। d की वैल्यू कितनी है 7/3। तो ये हो गया 7/3। इसको सॉल्व करिए अभी, तो इधर कितना हो गया 13/2
कोष्टक में 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 गई, यहाँ कितना बचेगा 13 में से 1 गई, तो ये बचा 12 मल्टीप्लाई 7/3, तो ये कितना हो गया 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12 हो गए। इसके बाद आगे देखिए अभी, अब आगे क्या करेंगे हम, 13/2 कोष्टक में 14 और 14 ये कितना हो गया 28, है ना, 14 और 4 सबसे पहले तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 7 चौक 28 हो गया इतना। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 13/2 कोष्टक में 14 और 28 को जोड़ो, कितना आएगा यहाँ पर 42 हो गया। तो अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई 21। जब इसका मल्टीप्लाई या 13 का मल्टीप्लाई 21 में या 21 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे तो देखो 21 दिया 63, हाँ कैरी कितनी गई 6, 21 एकम 21, 21 और 6 27, तो ये हो गया 27 निकल कर आ गया। आपका एक क्या आया, आपका आंसर आया कि जो अतः हमारा इस सवाल में क्या पूछा गया था, अतः d बराबर 7/3 तथा S13 मतलब 13 पदों का योगफल 273 होगा। यही हमारा आंसर था, हमने लगा दिया, ठीक है। चौथे का पहला पार्ट लग गया है। इसके बाद इसी सवाल में आगे देखिए, आगे दूसरे सवाल में क्या पूछा है, चौथे के दूसरे पार्ट में E3 बराबर 15 S10 का योगफल दिया गया है और D और A10 ज्ञात करो, है ना। तो ये सवाल इतना कठिन नहीं है। अगला सवाल देखिए, A बराबर 8, AN बराबर 62, SN बराबर 210 दिया है, तो N और D का मान ज्ञात करना है हमको। तो ये सवाल आपको बताते हैं, दूसरा सवाल आपको खुद लगाना है ना। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमको बताना, आपको हम वो सवाल भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले सवाल नंबर तीसरा देखिए, इसमें तीसरे सवाल में सबसे पहले दिया क्या गया है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। इसमें तीसरे सवाल में हमको दिया क्या गया है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल, इसमें क्या दिया गया है हमको, इसमें हमको दिया गया है पहले से ही A बराबर 18, है ना, A बराबर 18 नहीं, यहाँ पे 8 दिया गया है ना, इसको काट देते हैं। A बराबर दिया गया है 8 कोमा AN बराबर दिया गया है 62 और SN बराबर दिया गया है 210। तो हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें हमको ज्ञात करना है N, ये हमको ज्ञात करना है, कोमा D ये भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये सवाल कैसे लगाएंगे वो देखिए। सबसे पहले तीसरे सवाल में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर A बराबर 8 है ना, तो सबसे पहले A बराबर तो 8 है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद जो AN है, जो AN, तो इसका N पदों का फार्मूला क्या होता है, N व पद AN बराबर, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है A प्लस N-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 62 रख दो, 62 और ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और डी, है ना। तो ये हो गया N-1 इंटू डी। 8 को इस तरफ भेजो तो ये क्या हो जाएगा 62 माइनस 8 N-1 इंटू डी। अब ये इधर कितना हो गया, देखिए अगर N-1 डी इस तरफ ले आए तो N-1 इंटू डी, 62 में से 8 जाएंगी तो इधर बचेगा 54। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। इसके बाद आगे देखिए इसी सवाल में N-1 इंटू डी बराबर 54 हो गया, सी हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास और क्या है, SN बराबर 210 है, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, अभी देखिए N पदों का योगफल, तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है N/2
कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हम इसी में यहाँ पर वैल्यू रखें एस एन बराबर की, तो एस एन कितना है 210 हमारा, तो देखिए ये कितना हो गया 210। अब इसके आगे और देखिए इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो इसको ऐसा ही रख दो n/2 कोष्टक में 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर देखो 2 × 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखिए ध्यान से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये रही n माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू कितनी है 54, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखो डायरेक्ट, है ना, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रखा। देखो सवाल बिल्कुल ईजी है, कुछ भी सवाल में नहीं है ना, n माइनस 1 डी याद हो गया। तो ये इसको भी आगे सॉल्व करो, दो ऊपर चले जाएंगे इस तरफ, है ना, तो ये कितना हो गया यहाँ पर हो जाएगा 420, दो को इस तरफ गए 420, कोष्टक में n, इधर 8 दूनी 16 और 54, 16 और 54 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 और 54, ये हो जाएगा 70, हो गया 70। तो अब हम क्या करेंगे, n 70 का इधर डिवाइड हो जाएगा 420/70, जब इसको डिवाइड करोगे 0 0 7 6 42, तो n बराबर कितना आ गया 6, n बराबर कितना निकल कर आया 6। तो जब हम n का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, देखो n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारा समीकरण नंबर 1, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो ये आगे अब क्या होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइनस 1 इंटू ये क्या हो गया 5d इक्वल टू 54। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 54/5, तो कितने आ गई 54/5, ये हमारा आंसर है। और एक ये आंसर, इसमें दो सवाल पूछे गए थे, हमने दो निकाल दिए। इसमें हमसे पूछा गया था एन की वैल्यू ज्ञात करो डी, तो हमने एन की वैल्यू 6 आ गई और डी बराबर ये आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः एन बराबर 6 तथा डी बराबर 54/5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यह सवाल सबको समझ में आया। इसके बाद अब आगे देखिए, इसके आगे सवाल लगाते हैं हम, जो तीसरे तक सवाल बता दिए आपको, इसके आगे अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, जो मैंने आपको पहले इसमें पहला सवाल बता दिया आपको, है ना, इसके बाद आपको तीसरा सवाल बता दिया, चौथा सवाल छोड़ देते हैं, एक एक करके छोड़ते हैं और फिर एक करके मैं कंटिन्यू लगाता हूँ। सवाल में है कुछ नहीं, जो कुछ दिया गया है उसी हिसाब से सवाल लगाते रहो। चौथा सवाल छोड़ देते हैं, पांचवा आपको बताते हैं बी, मतलब पांचवा सवाल ए बराबर 5 डी बराबर 3 ए एन बराबर 50, तो एनवा पद और एस एन, एन की वैल्यू ज्ञात करो और एस एन ज्ञात करो, एस एन, है ना, तो हमको ये सब लगाना है। देखिए पांचवा सवाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले पूछा क्या गया है वो रख देते हैं यहाँ पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा क्या गया है, देखिए सबसे पहले हमको दिया गया है ए बराबर 5, है ना, ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर दिया गया है 50। तो हमको एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये हमको मालूम नहीं है, ये तो हमको लगाएंगे सवाल की, है ना, सवाल में। आगे देखिए इस सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं, हमको ये दिया गया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 दिया गया है, ए एन बराबर 50 है, तो हम क्या करेंगे एन वा पद का फार्मूला लगाएंगे इसमें, एन वा पद। सीधी सी बात है, हमको इस सवाल में जो कुछ भी दिया जाए उसी को उठा के स्टार्ट कर दो सवाल को लगाना। ये जो हमारे 9 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 5वां सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सवाल है। तो इसमें देखिए एन वा पद ये क्या होता है, ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आगे देखिए, तो एनवा पद ए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रख दो 50 इक्वल टू ए की वैल्यू ये देखो 5 प्लस एन, ये हमको ज्ञात करना है एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3। सब कुछ दिया गया है, सवाल को लगाना स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। जो जो सवाल में दिया गया है इक्वेशन आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी और उसको लगाना स्टार्ट करो, आपका सवाल अपने अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50, तो 5 इस तरफ जाएंगे तो क्या हो गया 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो 50 में से 5 गई तो यह बचेगा 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3 हो गया। तो अब एन माइनस वन और ये 3 इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, 45/3, इसको काटो 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो ये आ गया 15। तो एन माइनस वन बराबर आया 15, मतलब 15 आ गया आपका। तो देखिए अब आगे, तो एन बराबर 15, वन इस तरफ गया प्लस वन इक्वल टू 16। तो एन बराबर कितना निकल कर आया हमारा 16। देखो पहला आंसर निकल कर आया हमारा एक सवाल का, जो इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, पहला निकल कर आया। अभी क्या पूछा गया है, एस एन या फिर 16 पदों का एन हमको निकल के आ गया हमारा कितना है, इस श्रेणी में जो भी है, जो हमको समांतर श्रेणी दी गई है इसमें एन कितना आ गया 16। तो हमको क्या ज्ञात करना है 16 पदों का योगफल, सिंपल सी बात है। तो अब इसको लगाना स्टार्ट करो। तो एन बराबर जब हमको 16 मालूम हो गया है तो एस एन की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो देखिए एन पदों का योगफल, एस एन बराबर फार्मूला क्या है n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है एन पदों का योगफल का। तो देखिए सवाल में तो हमको सब कुछ दिया ही गया है और एन जो बाकी था हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे एस 16 ज्ञात करना है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 16/2 कोष्टक में 2a देखो ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 × 5 प्लस एन 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू देखो 3, डी की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व करो इसको, तो ये सबसे पहले क्या हो गया 8, तो ये कितना हो गया 2 × 5 = 10, देखो 2 इधर कटे 2 × 8 = 16, इसलिए 8 डायरेक्ट लिख दिया। 2 × 5 = 10 प्लस 16 में से एक गई 15 है ना, 16 में से एक गई 15 और 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 15 तिया ये हो गया 45, कितना हो गया 45। तो ये इधर कितना निकल कर आएगा 8 × 55 हो गया, 8 × 55, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 × 5 = 40, कैरी फॉर गई 8 × 5 = 40, तो ये हो गया 440। तो हमारा S16 कितना निकल कर आया, तो हमारा S जो 16 निकल कर आया वो आया 440, ये हमारा आंसर हो गया। हमको यही ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था हमको n निकालना था, तो हमने a और d की सहायता से n निकाल दिया और 16 पदों का योगफल निकालना स्टार्ट किया, तो वो आया 440। इसके बाद अपना अगला सवाल लगाते हैं, है ना। ये हमको यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, अतः n बराबर 16 और S 16 की वैल्यू जो है वो 440 है। सिर्फ लिख दिया खाली, वो कुछ नहीं है ना। ये सवाल आपका लग गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका 5वां सवाल हो गया, 5 तक आपको। इसके बाद इसका हम आपको 6वां सवाल छोड़ देते हैं और 7वां सवाल बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सवाल दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे जो 6वां सवाल है उसमें डी और एस एन की वैल्यू दी गई है, एन पद और ए एन ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ क्या करोगे, एन पदों का योगफल जो है वो फार्मूला लगाओगे और इसको ए की वैल्यू निकालोगे और इसको सॉल्व करोगे। अब 7वां सवाल आपको बताते हैं, ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया गया है, तो एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ए एन, देखो सेम सवाल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एन की जगह 9 दिया गया है। देखो एन की जगह सिर्फ यहाँ पे 9 है 6वें सवाल में, इसीलिए इसको छोड़ दिया है और आपको ये सवाल 7वां बताने वाले हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा सबसे पहले दिया क्या गया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां पार्ट। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लेते हैं, हमको दिया क्या गया है। हमको दिया गया है a बराबर 2 और d बराबर दिया गया है 8 और Sn बराबर दिया गया है 90। तो हमको n ज्ञात करना है। ठीक है, और हमको an की वैल्यू ज्ञात करनी है। n ज्ञात हो जाएगा, जैसे n मान लो 15 आया तो a 15 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखिए सवाल को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सवाल को लगाने से स्टार्ट पहले सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या गया है। हमको क्या दिया गया है, Sn बराबर 90। तो हम n पदों का योगफल लिखेंगे। यहाँ फार्मूला n पदों का योगफल, n पदों का योगफल रखोगे तो यहाँ पे ये कितना हो गया 90, जो हमको दिया गया है। पर इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको लगाना स्टार्ट करो। यहाँ पे रखो 90, n/2, n की वैल्यू तुमको ज्ञात ही करनी है। n/2 कोष्टक में 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n, जो हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो ये तो 4 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 हो गया। अब आगे देखिए, जो 2 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 180। इधर कितना हो गया, ये हो जाएगा n, कोष्टक में क्या बचा 4, ठीक है, प्लस अंदर 8n, 8 का मल्टीप्लाई अंदर करो 8n माइनस का 8। तो देखिए अब क्या बचा यहाँ पर n, तो इधर बचेगा 8n माइनस का 4, तो ये बचा यहाँ पर 180। समझ में आ रहा है। ये 180 n 8n माइनस 4, यहाँ से इसको 8 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 8n हो गया, 8 हो गया, 8 में से 4 को माइनस करोगे तो माइनस बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 4। तो अब आगे देखिए इसमें, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 4 कॉमन बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 4n, इधर क्या हो गया 2n माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए भी, तो हम अब क्या करेंगे आगे, तो देखो यहाँ से 4 को इससे काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो इधर n का मल्टीप्लाई अंदर करोगे इसमें, जब n में का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n। इधर कितना है ये 45, इधर कितना बचा हुआ है 45। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई इधर देखिए, अगर हम इसी के सवाल को अगर ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, 45 को इस तरफ लाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 45, तो ये हो गया 0। देखो ये हमारा गुणनखंड वाले चैप्टर से, तो ये हमारे इसको गुणनखंड के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम ये 45 जो है 45 दूनी 90, तो हम बीच में ऐसा n की एक को हम क्या करें, जो हमारा 90 हो जाए 10 निम्मा 90, तो देखो 10 में से एक जाएगा तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, गुणनखंड करना चालू करो, ये हो गया 2n स्क्वायर हो गया, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 10n, ठीक है, प्लस 9n, जो इतने की वैल्यू है देखो 10n प्लस 9n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस की n, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हो गया माइनस का 45। अब आगे देखिए 0, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो इसमें आ रहा है 2n कॉमन आ गया, कोष्टक में क्या बचा अंदर, तो अंदर कोष्टक में बचेगा n माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 9 कॉमन आया, कोष्टक में क्या बचा, यहाँ से 9 बाहर आ गया तो कोष्टक में क्या बचा, यहाँ पे सबसे पहले 9n से n बचा, माइनस का 5 बचा, कोष्टक बंद। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 5, तो हम 0 इक्वल टू n माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो दूसरा कोष्टक क्या बचा 2n प्लस 9। अगर देखो इस पद को उठाओगे, मतलब इस गुणनखंड को उठाओगे 2n प्लस 9, तो ये तो देखो सीधा 0 किस तरफ जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, तो इसकी कुछ हमको जरूरत नहीं है, हम क्या लेंगे ये वाला, देखो तो n माइनस 5 बराबर जब 0 रखोगे तो इसमें n बराबर आ जाएगा आपका 5 आ गया, तो n बराबर 5 निकल कर आ गया, देखो इसमें ध्यान से, तो n बराबर 5 आ गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया,
हो गया। इसमें हमसे और क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि ए एन की वैल्यू ज्ञात करो। देखो सवाल में ध्यान से हमको ए एन की वैल्यू पूछी गई थी, तो हम ए फाइव की वैल्यू ज्ञात करेंगे, है ना। ए फाइव की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो हमारा एनवा पद क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए। एनवा पद, एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास सब कुछ तो है ही अभी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखो इस सवाल में कितनी है, 2, प्लस एन की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 5 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 8, सवाल में पहले से दी गई है। देखिए ये देखो ए 2 दिया गया है, डी 8 दिया गया है, और एन की वैल्यू जो हमने वो ज्ञात कर ली है ना। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 में से 1 गई 4, 8 32, तो इधर क्या हो गया, ये 32, तो ये कितना हो जाएगा 34, है ना। तो आंसर कितना आया, ए फाइव की वैल्यू आ गई 34 हमारी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः जो हमारी समांतर श्रेणी है उसमें n बराबर 5 और ए फाइव की वैल्यू n बराबर 5, तो यहाँ पे ए फाइव आएगा, सिंपल सी बात है, 34 है। ठीक है, मतलब जो हमारा पांचवा टर्म है वो 34 है। हमारा इस तरह ही है, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 7वां सवाल लग गया है। इसके जो बीच में एक एक सवाल छोड़ रहे हैं वो आपको सवाल खुद लगाना है और उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए, जो इस आज के सेशन का आखिरी सवाल भी होगा। सबसे पहले आगे आपको बता देते हैं, देखिए इसमें ध्यान से, 7वां सवाल आपको बता दिया। इसमें मैंने पहला सवाल आपको बताया, तीसरा बताया, 5वां बताया, 7वां बता दिया। इसके बाद ये सवाल देखिए, ये सवाल तो देखो सेम एन और ए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इसमें एन और ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। एस एन आपको दिया गया है, इसमें से आपको एन की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और ए आसानी से निकाल सकते हो, है ना। इसके बाद ये जो 9वां सवाल है एल, इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है। एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल पद 9 है, तो ए का मान ज्ञात करूँ। आपको हम ये वाला सवाल बताते हैं, है ना, 9वां सवाल, क्योंकि इस सवाल को थोड़ा सा अलग टाइप से उन्होंने मोड़ दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। 9वें सवाल को हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले वो देखिए। जो हमारा 9वां सवाल है उसको हम लगाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे सवाल में हमको दिया क्या क्या गया है ना। सवाल में हमको, इस सवाल में दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले वो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां सवाल, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए सबसे पहले इसमें हमको दिया गया है एल बराबर 28, ठीक है, और एस बराबर 144 दिया गया है। ठीक है, और जो कुल पद हैं, मतलब यह हमारे टोटल टर्म्स हैं, वो कितने दिए गए हैं, कुल पद की वैल्यू हमको दी गई है 9। तो हमको ए का मान सवाल पूछ रहा है कि ज्ञात करके दो। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, ए की वैल्यू हमको ज्ञात करके दो। सवाल बहुत ही अच्छा है और पर छोटा है, आपको सिर्फ देखो एल और एस दिया गया है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 9 सवाल थे उसमें ऐसा कभी नहीं पूछा गया एल बराबर, इसलिए मैंने आपको ये सवाल बताया। इसके बचे हुए सवाल, जो इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो सवाल बचे हुए हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। उसमें से अगर कोई सवाल नहीं आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको हम वो सॉल्व करके देंगे, या हमारे वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं, जीमेल आईडी पड़ी हुई है, वहाँ से हमको आप मैसेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ये सवाल हमको नहीं आ रहा है तो हम आपको वो सवाल सॉल्व करके देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर कुल पद, तो ए बराबर हो गया, तो यहाँ पे एस क्या दिया गया है, एस क्या होता है, योगफल। तो हम एन पदों का योगफल फार्मूला लगाएंगे, एन पदों का योगफल। एन पदों के योगफल के दो फार्मूले होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो पहला फार्मूला हो गया। इसके बाद मैंने आपको एक फार्मूला और बताया है, एन बाई टू कोष्टक में a प्लस एल, ये फार्मूला भी आपको बता रखा है मैंने पहले ही, है ना। पर इस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। ए एन की वैल्यू हमको 9 दी गई है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, एल की वैल्यू 28 है, और जो टोटल एस एन का योगफल है वो दिया गया है 144। तो हम यहाँ रखेंगे क्या, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। हमको हमारे पास दो फार्मूले हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए तो एस एन बराबर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल, हम इस फार्मूले को यूज़ करने वाले हैं। देखिए तो एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 144,
44 दी गई है, तो इधर n की वैल्यू 9/2 कोष्टक में a की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, प्लस l की वैल्यू कितनी दी गई है 28, ये सवाल में दिया ही गया है, तो हमको सिर्फ a ज्ञात करना है ना, a ज्ञात करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अभी 2 इस तरफ ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 144 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे इधर, है ना, तो 2 तो ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो देखो 144 मल्टीप्लाई 2 पूरे 1/9, इधर क्या हो गया a+28 बचा, इधर कितना बचा a+28। तो देखो अगर इससे काटें डायरेक्ट तो कटता है क्या, देखो पहले 9 एकम 9, तो इधर 14 में से 9 गई 5, 54, 9 छक्का 54, तो देखो कट रहा है ऐसे ऐसे, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 16 आया, कितना 16। 9 को 144 से काटा, 16 ने 144 भी होता है, डायरेक्ट भी काट सकता, नहीं काट सकता क्योंकि हमको हमारे पास क्या है यहाँ पर भाजक 9। तो देखिए अभी तो ये कितना हो गया 16 दूनी 32 इक्वल टू a+28, तो 28 इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 32 माइनस 28, कितनी वैल्यू आई 4, कितनी आ गई 4, तो a की वैल्यू हमारी निकल कर आई 4, ये देखिए निकल कर आ गई, यही हमारा आंसर है। सवाल में कुछ नहीं दिया गया था, l बराबर 28, s बराबर 144, कुल जो हमारे टर्म्स थे वो दिए गए थे 9 और a का मान पूछा गया था, हमने वही किया। एस एन बराबर हमारे दो फार्मूले होते हैं, n/2 2a+n-1 इंटू डी, n/2 a+l, तो हमने क्या किया एस एन बराबर n/2 a+l फार्मूला यूज़ किया, इसको यूज़ नहीं किया है ना। तो देखिए आगे क्योंकि इसमें डी की हमको ज़रूरत नहीं थी, तो एस एन की वैल्यू कितनी 144, एन की वैल्यू 9 दी गई है यहाँ पर, है ना, एन की वैल्यू 9 दी गई है, तो अब n/2 9/2 कर दिया, a+28 l बराबर 28 हमको दिया गया था, तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, 2 इस तरफ चले गए, 9 डिवाइड हुआ 16 आया, तो ए बराबर निकल कर आ गया हमारा 4।